पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नहीं, देखिए, किसी को ऐसा कहने में या यात्रा के मामले में ऐसा करने में सब लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। तेजस्वी यादव इस मामले में कहा ना, उनको विरासत में मिली है, अनुभव बहुत हासिल कर दिया है उन्होंने लालू जी से, और उनको इतने सालों का भी अनुभव है, जोश भी है, बहुत हद तक जवानी भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहारी बाबू सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार के उस अटकले को लेकर, जिसमें महागठबंधन के साथ फिर पलटी मारने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश कुमार को लेकर? पहले आप इनका बयान सुने कि अब 25 में तो हम लोगों की सरकार बनेगी। नहीं, देखिए, किसी को ऐसा कहने में या यात्रा के मामले में ऐसा करने में सब लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। तेजस्वी यादव इस मामले में कहा ना, उनको विरासत में मिली है, अनुभव बहुत हासिल कर दिया है उन्होंने लालू जी से, और उनको इतने सालों का भी अनुभव है, जोश भी है, बहुत हद तक जवानी भी है, तो वो करेंगे। लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन बिहार में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता हैं जिनके बारे में इस वक्त बात करना ठीक है। जैसे मुझे तो दुनिया को पता है कि मुझे चिराग पासवान बहुत पसंद है जी। अब व्यक्तिगत तौर पे मैं समझता हूँ चिराग पासवान चंद लोगों में से है जिनकी जीत की तो मुझे खुशी हुई है जी। साथ ही साथ उनके साथ मेरा बहुत पारिवारिक लगाव रहा है। रामविलास पासवान जी मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे और मैं शुरू से इनके परिवार के सुख दुख में शरीक होता रहा, होने की कोशिश करता रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मग्न का चिराग पासवान का कहा, तेजस्वी यादव को तो आप जानते ही हैं कि लालू जी को भी पारिवारिक मित्र मानता रहा हूँ। इन लोगों को तो मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए इन लोगों के किसी यात्रा पे, आंदोलन पे, या इनकी पॉलिसी पे, या इनका अगला कदम क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए, मैं उस पर इस वक्त बात नहीं करूँगा जब तक कि मेरी ज़रूरत ना पड़ जाए। अंग्रेज़ी में कहते हैं आई ओनली स्पीक when I am spoken to। जब मुझसे इस बारे में बात की जाएगी, वो वक्त आएगा तो ज़रूर बात करूँ। पवन सिंह फिर से बीजेपी में खामोश, चलो उसमें रोकने की कोई बात ही नहीं है। मुझे ख्याल है वो राष्ट्र हित में है, जनहित में है, महिलाओं के हित में है। और आज जितना बड़ा आंदोलन समर्थन में या विरोध में हुआ, उसकी पराकाष्ठा, उसका क्लाइमेक्स वह है ये कि बहुत अच्छा बिल लाया गया है और स्टेट्स को भी इस बिल का अनुपालन करना चाहिए। ये बिल में ममता बनर्जी एक रोल मॉडल बनकर सामने उभर कर आई हैं महिलाओं के हित के लिए, राष्ट्र हित में। अभी माननीय गवर्नर साहब ने इसको महामहिम कहते हैं ना, महामहिम गवर्नर साहब ने इसको सुना है कि अभी पारित नहीं किया है, तो कहा, लेकिन मुझे लगता है ये करेंगे, और केंद्र हो कि राज्यपाल हो, उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी वाले लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि ममता जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, एक महिला का रेप हुआ है। पुरानी घटना है। क्या हमने आज तक कभी हाथरस पे या मणिपुर के मामले पे या उन्नाव और कठुआ के मामले पे माननीय प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा, माननीय गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा? ये घटना बहुत ही निंदनीय हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। लेकिन इसके लिए आप सीधा कहीं के या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप जिम्मेदार ठहराएं। वो तो वहाँ पर नहीं थी, उन्होंने तो किसी तरह का आदेश पालन नहीं किया था, उन्होंने किसी को प्रोवोक तो नहीं किया था, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप ऐसा करो। तो ये जो हुआ है, ये रिएक्शन जो आ रहा है लोगों का, या जो एक्शन लिया है हमारी ममता जी ने, वो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है बिल के माध्यम से। और ये जो है, जो लोग कह रहे हैं, हमारे बीजेपी के दोस्त मित्रगण कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, तो एक एक घटना पे, हालांकि बहुत ही निंदनीय, बहुत ही ज़बरदस्त घटना है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो क्या हर जगह अगर कल कोई होगा गारंटी दें वो
भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जितने हैं गारंटी दें कि कल के बाद अगर ऐसी घटना कहीं भी घटी तो वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे वो। या अगर बात बढ़ गई जैसे मणिपुर के मामले में, वहाँ मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिया, तो क्या प्रधानमंत्री या भारत के माननीय गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपके ज़रिए पूछ रहा हूँ अपने दोस्तों से। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं हो रही है। तेजस्वी यादव से मुलाकात के उसके बाद वो महागठबंधन में आएंगे, लेकिन वो कसम खा रहे हैं कि अब दोबारा हम इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे। खैर ये उनका और उनके बिहार की राजनीति का मामला है। हमारे तेजस्वी यादव जैसे पारिवारिक मित्र के बच्चे हैं, वो बेटे हैं, और ये लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी, आप जानते हैं, नीतीश बाबू के मामले में उनको दोस्त मानता रहा हूँ, मुझे दोस्त मानते रहे हैं और बड़े भाई की तरह आदर भी करते रहे हैं वो। तो मैं इनके मामले में कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। सर, स्वागत करेंगे आप लोग? क्या? किसका? तो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार आते हैं तो? अरे भाई, हम कौन होते स्वागत करने वाले? आप इंडिया गठबंधन के उनसे नेताओं से पूछिए, उनके प्रवक्ता से पूछिए। अभी तो मैं पटना आया हुआ हूँ, किसी और कारण से आया हुआ हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, किसी के कहने, कुछ भी कहने से पहले कि हम दोबारा आ रहे हैं या दोबारा मिल रहे हैं, ये इस तरह का अनुमान लगाने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस व्यक्ति या व्यक्ति विशेष की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या पहले भी ऐसा कहा था या कहीं पहले ऐसा नहीं कहा था, अब कहा? क्या अलट पलट जो होता है, उलट पुलट, वो हुआ है, नहीं हुआ है, कितनी बार हुआ है, उसी के हिसाब पे, उसी के आधार पे इसका आंकलन होना चाहिए। मैं तो बिहार पुत्र हूँ, धरती पुत्र हूँ, बिहारी बाबू हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, परिवार के बहुत सारे लोग हैं, तो मैं करीब हर महीने पटना आता रहता हूँ, बिहार आता रहता हूँ। इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि अब मैं ख़ासकर बिहार के मामले में ज़्यादा बात करके कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी में या कुछ लोगों को तकलीफ ना पहुँचाऊँ। थैंक यू। सर, कैसी हैं? शत्रुघ्न सिन्हा से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप महागठबंधन में नीतीश कुमार को फिर से स्वागत करेंगे, इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं क्यों करूंगा, मैं तो बिहार के राजनीति पर किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। और उन्होंने नीतीश कुमार के उस अटकले पर लेकर उन्होंने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि वो किसी प्रकार से कभी उस महागठबंधन में गए होंगे या उलट पलट किए होंगे या कभी ऐसा बयान दिए होंगे कि हम महागठबंधन में फिर से जाना चाहते हैं, तो ये उनका मुद्दा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर क्या कब क्या करेंगे उस पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक प्रकार से मैं बता दूं कि नीतीश कुमार मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी सीधे तौर पर एक तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये हो भी सकता है कि महागठबंधन में फिर से पलटी मार दे, तो दूसरे तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये मैं कोई प्रकार से टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। एक प्रकार से राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया है शत्रुघ्न सिन्हा ने। तो वहीं ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी रोल मॉडल है भारत के लिए, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी नए कानून, नए बिल लाकर ये साबित कर दिए है कि कोई भी यदि अपराधी अपराध करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में। ममता बनर्जी एक रोल मॉडल के काम कर रही है पूरे देश में और देश हित में काम कर रही है, इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बंगाल में घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाला घटना है, बहुत ही बेकार घटना है, इस तरह का घटना नहीं होनी चाहिए, इस तरह के बातें कहते नजर आए। तो वहीं तेजस्वी यादव के यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पिताजी मेरे अच्छे परिवार के तरह रहे हैं, अच्छे मित्र रहे हैं, जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बार मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के राजनीति में मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकता, इस तरह का बयान भी देते नजर आ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।